और वो कोई किसी प्रकार का कारण नहीं है, कारण रहित दयाल, किसी कारण से नहीं करती, कोई स्वार्थ है उनका, कारण रहित दयाल, केवल परमात्मा ही है जो अपना बिना किसी कारण के हित करता है, केवल परमात्मा। और सब लोग जितने प्राणी हैं संसार में, सब किसी न किसी स्वार्थ से हित करते, क्योंकि परमात्मा बिना स्वार्थ के हित करता है। उसको कोई हमसे ये इच्छा नहीं है कि हमारा ये कोई सेवा कर दे, कोई हमारे लिए कुछ कर दे, कोई इच्छा उसको नहीं। लेकिन उसके बाद भी दया करता है, उसके बाद भी हमारे ऊपर कृपा करता है, दया करता है। इसलिए परमात्मा का भजन करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई दोष नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं। ये है अहिल्या का प्रसंग। तो अहिल्या का जो प्रसंग है वो साधकों के लिए कल्याणकारी है, ये आत्मा के को प्राप्त करने में उपयोगी है। इसलिए इस प्रसंग को जानना बहुत जरूरी है। अहिल्या है क्या? अहिल्या तभी आती है, उसका प्रसंग आता है जब हमारे अंदर के जो विकार हैं, सुबाहु, मारीच और ताड़ुका, ये मारे जाते हैं। सुबाहु को तो हटा दिया, मारीच को तो बाहर हटा दिया गया था, सुबाहु और ताड़ुका को मारा गया। जब ये मारे जाते हैं और हटाए जाते हैं, उसके बाद ही अहिल्या का प्रसंग आता है। तो अहिल्या तभी हमारा हृदय में मन लगेगा जब ये जो विकार हैं मन के अंदर से हट जाए। फिर चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए तहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गाधि सुन सब कथा सुनाई, जई प्रकार सुरसर मही आई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा नदी थी, गंगा जी थी। महाराज गाध के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। अब ये लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जनकपुर। जनकपुर से बुलावा आया था तो जनकपुर जा रहे थे। अब रास्ते में जाते हुए ये मिल गई अहिल्या। अहिल्या जो पत्थर के रूप में थी, उसका उद्धार हुआ। उसके बाद फिर चले श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनके साथ चल दिए, तो गंगा जी मिल गई, गंगा नदी। तो फिर महाराज गाधी राजा थे, उनके पुत्र थे विश्वामित्र। तो वह सब कथा सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा पृथ्वी पर आ गई। फिर कथा सुनाई पूरी, गंगा जी की कथा सुनाई, कैसे गंगा जी पृथ्वी पर आई, जैसा भी हम बता रहे थे उसी प्रकार से विश्वामित्र जी ने पूरी कथा राम और लक्ष्मण को बताई। तो इसको आध्यात्मिक अर्थ देने के लिए राम और लक्ष्मण, राम है अनुभव, लक्ष्मण है विवेक, ये दोनों विश्वास के संग हो लिए विश्वास रूपी विश्वामित्र हैं। विश्वास के दो अर्थ हैं। एक तो विश्वास का मतलब है विश्व का जो मित्र है, विश्व का जो मित्र है वो विश्वामित्र, यानी अपना इष्ट देव। दूसरा अर्थ होता है विश्वास का मतलब विश्वास, विश्वामित्र का मतलब विश्वास। तो जहाँ पर जो अर्थ लगेगा वही अर्थ लगाना पड़ेगा। तो विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण चले, तो उन्होंने गंगा को प्राप्त करने की कथा सुनाई, कैसे गंगा पृथ्वी पर आई। पृथ्वी अपना शरीर है, अपना शरीर, मन, इंद्रियां, अंतःकरण सब कुछ मिला के शरीर में आता है। तो हमारे अंदर ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इसकी पूरी कथा विश्वामित्र जी ने किसको सुनाई? राम और लक्ष्मण।
राम कैसे विष्णु भगवान से गंगा निकली और फिर निकल के फिर शंकर जी के जटाओं में आई, फिर शंकर जी की जटाओं से कैसे पृथ्वी पर आई, इस प्रकार से ये कथा पृथ्वी पर आई, ये गंगा आई। तो गंगा है ज्ञान है। ज्ञान कैसे हमारे अंदर आता है? पहले परमात्मा से ज्ञान आता है गुरु के पास में। शंकर कौन है? गुरुदेव भगवान शंकर हैं। और विष्णु भगवान परमात्मा के रूप है। वहां से ज्ञान कहाँ आता है? सदगुरु के पास। और फिर सदगुरु किसको देता है? साधकों को। तो पृथ्वी पर आ गई, हमको प्राप्त हो गई। इस प्रकार से उन्होंने गंगा के बारे में बताया। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए, हरख चले मुन वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। तो फिर गंगा जी में ऋषियों सहित गंगा जी में प्रभु ने स्नान किया। अब ऋषियों सहित मतलब और भी साधु महात्मा रहे होंगे। हाँ, तो प्रभु ने स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। अब कोई उनको दान दिए होंगे ब्राह्मणों को, चाहे यही ब्राह्मण रहे, इनको किसी ने दिया हो क्या पता। दान पाए, दान करते थे। हाँ। फिर मुनि वृंद के साथ भी प्रसन्न होकर चले। फिर मुनियों का जो समूह था उसके साथ में और भी ऋषि मुनि रहे होंगे, उनके साथ में वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। और जो जनकपुर था उसके नजदीक पहुंच गए। तो जनकपुर जो है, जनकपुर में धनुष यज्ञ था। और धनुष यज्ञ किसने किया था? महाराज जनक ने किया था। और क्यों किया था? वो सीता जी के विवाह के लिए। सीता जी का विवाह करना था। तो सीता जी के विवाह के लिए धनुष यज्ञ की क्या आवश्यकता? धनुष यज्ञ करना था तो विवाह करना था तो कर देते किसी से, जिसको पसंद, जो लड़का पसंद आता उसी से कर देते। पर धनुष यज्ञ की क्या जरूरत थी? इसके पीछे कथानक आता है। वो कथानक ये है कि सीता, तो आप लोग सुने होंगे कि एक बार वो वहाँ अकाल पड़ा था जनकपुर में। तो अकाल पड़ा था तो बहुत बड़ा अकाल पड़ा। और राजा जनक ने पूछा अपने ज्योतिषियों से, पंडितों से, विद्वानों से कि भाई ये अकाल में क्या करना चाहिए हमको कि पानी बरस जाए और अकाल हमारा दूर हो जाए। तो कहीं तो वहाँ के जो पंडित और ज्योतिषी लोग थे उन्होंने बताया कि महाराज यदि आप और रानी दोनों जने मिल करके और हल चलाएं तब पानी बरसेगा। तब पानी बरसेगा। तो ठीक है, चलाएंगे हम लोग हल। तो रानी और राजा दोनों हल की मुठिया पकड़े। हाँ, रानी का क्या नाम था? सुनैना। सुनैना नाम। दोनों मिलके हल चला रहे। हल चलाते चलाते बेचारा वो जो थे, फिर वो हल एक जब रुक गया चलाते चलाते। जब रुक गया तो कहेंगे क्या भाई क्यों रुक गया? तब देखे तो अंदर एक ठो घड़ा में भाई क्या है, कोई मोहर वहर होगी, सोना चांदी होगी। तो ले आए। अब उसके अंदर कहते हैं कि एक ठो बिटिया थी, लड़की, छोटी सी लड़की को निकाला। और जब निकाला तो फिर वो लड़की वही जब बड़ी हुई उसका नाम पड़ा सीता। सीता मतलब जो हल के अग्रभाग को सीत कहते। अब सीत से पैदा हुई। भाई जब हल चलाए तब न वो घड़ी का पता चला।
तो हल के अग्रभाग शीत से वो पैदा हुई, उसका नाम रख दिया सीता। अब ये बताए कि घड़ा में कहाँ से ये सीता घुस गई, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो वो कहते हैं कि जो रावण था वो बड़ा आतताई था, वो सब ऋषि मुनियों को उनको मार डालता और उनके राक्षस लोग खून पीते थे। तो वो जो खून रहता था वो निकाल निकाल के ऋषि मुनियों का और घड़े में भर देता था। अब घड़े में भर करके अब वो गाड़ दिए थे वहां पर घड़े को, तो फिर देखा जाएगा, फिर कभी पिएंगे जब रखा रहेगा कुछ एडवांस में। तो वो जो है घड़े में भर के रख दिए थे वहां पर। अब रख दिए तो रखा रह गया वो, तब वो कहते हैं कि वो बन गया, वो बिटिया बन गई। ऐसी कथानक है। अब उसमें कितना सही है कितना गलत है हम लोगों ने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, ये कथाएं हैं, सुनी हुई बातें। तो वो बन गई सीता। अब सीता है कौन है? वो ऋषि मुनियों का ही एक खून है वो सीता। ऋषि मुनियों के खून से सीता बनी है, ऐसी वैसी सीता नहीं हुई। तब वो सीता इतनी पावरफुल थी, इतनी शक्तिशाली थी। एक बार अपने यहाँ महल में सफाई कर रही थी, या करवाने गई होगी या कर रही होगी, तो सफाई कर रही थी। तो वो एक कमरे में रखा था धनुष, तो धनुष रखा था। तो वो जो है जो सफाई करने वाली थी वो न उठा पाती रही होगी, कचरा उचरा रहा होगा। तो वो सीता गई, कहे क्या है, तो वो देखा तो उसने उठा के धनुष को दूसरी जगह रख दिया। तो कहा साफ कर दो इसको, अच्छे से साफ कर दिया, फिर अपनी जगह रख दिया। अब जब ये पता चला, बताए जनक को कि ये धनुष जो है, ये धनुष सीता उठा के वहां रख दिया, फिर यहाँ फिर रख दिया अपनी जगह में। तो कहे तो बहुत शक्तिशाली लड़की है, इसकी ताकत बहुत इसके पास। अब इसको कौन सा वर होना चाहिए जो इससे ज्यादा शक्तिशाली, जिस धनुष को उठा ले और उठा के प्रत्यंचा चढ़ा दे, इतना शक्तिशाली होगा तब वो इसका पति हो सकता है। तब उनको फिर कहा कि ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि मैं किससे विवाह कर दूं, जो धनुष यज्ञ ही हो, तो धनुष को उठा के और उसमें प्रत्यंचा माने जो डोरी है ना ऐसे चढ़ा दे, तब वो उसका पति हो सकता है, बाकी दूसरा पति नहीं हो सकता। तब फिर राजा जनक ने धनुष यज्ञ का प्रोग्राम बनाया, सीता के स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का प्रोग्राम बनाया कि धनुष यज्ञ होगा, और धनुष यज्ञ में जो धनुष को उठा करके अब प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ में सीता का विवाह, ये शर्त रख दिया। और जब शर्त रख दिया तब फिर क्या हुआ, सब जगह उसका पत्र चले गए, सब जगह खबर हो गई कि नहीं ये स्वयंवर होने वाला है, आज जिसको जाना है वो जा सकते हैं उसमें स्वयंवर में। तब इनको खबर मिली विश्वामित्र को कि स्वयंवर है, तो इन्होंने राम लक्ष्मण से पूछा कि चला जाए वहां पर, स्वयंवर है, चलो देखा जाए क्या होता है। तो अपना चल दिए। और उधर पूरे देश के राजा लोग, बड़े बड़े राजा, मोटे तगड़े, और सब लोग सब इकट्ठा होकर पहुंचे वहां पर। कोई कहे हम सीता को वरण करेंगे, कोई कहे हम पा जाएंगे, कोई कहे हम पा जाएंगे। सब लोग अपना गए थे, इकट्ठा हुए स्वयंवर में, तो धनुष यज्ञ में। तो यही कथा यहाँ पर है। तो सीता जो है वो शक्ति है, सीता का असली अर्थ होता है शक्ति रूपी सीता। जब भी कोई साधक साधना करता है तो उसको शक्ति प्राप्त होती है। तो योग करने से योग रूपी जनकपुर है। जब योग करता साधक तब उसको शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी साधक साधना करेगा तो उसको शक्ति मिलेगी, बिना शक्ति के भक्ति नहीं होती। अगर बिना शक्ति की भक्ति हो जाती तो बाबाओं की वैल्यू गिर जाए, कोई कुछ न करे बाबा लोग, कौन पूछेगा। बिना ताकत का, कोई तार में करंट नहीं है तो कोई तार को क्या मतलब है। तार में अगर करंट बह रहा हो 220 वोल्ट, चाहे 1,32,000 वोल्टेज बह रहा हो, आगे भाग देगा दूर से,
खतरनाक भैया मत छूना, रहता कि नहीं रहता। इसी प्रकार से अगर कोई साधक जो भी साधना करते हैं, जो भी भगवान का भजन करते हैं, थोड़ा करें या बहुत करें, उनके अंदर कुछ न कुछ शक्ति आ जाती, शक्ति आ जाती। कैसे शक्ति आ जाती? देखिए कि अब बाबा लोग चले गए यहाँ से, अब जो जहाँ भी हैं तो अपना एक आध भगत तो मिल ही जाता है, बहुत न मिलेगा तो खिलाने पिलाने वाला एक आध दो चार भगत तो मिल ही जाएंगे। और चाहे वो भगत अपने घर में चाहे कमरा मकान न बनवाए, देखिए बाबा की कुटिया तो बनवा ही देंगे, बाबा की कुटिया बन जाती है। हाँ, अभी चिंतामणि बाबा चले गए हैं यहाँ, कौन गाँव गए हैं, ककड़ेरी में। तब हुआ जो है बढ़ रहा उनका, भैरव बाबा का बन गया मंदिर, भैरव बाबा का 30-40 फुट 50 फुट का जो लंबा हो, अंदर भैरव बाबा विराजे। अब बाहर के बरामदा बड़ा भारी बरामदा, चाहे तो 25-50 आदमी पड़े रहे होंगे, और एक से दूसरा ताने। तो हम लोग जब गए थे अभी कुछ समय पहले, तो बैठा भोजन के लिए बैठाए, छोटी कोठरिया रही है, तो हमने पूछा कि कितने पूरी बने, कहीं जितने आदमी आए उससे के बनी। तो हमने कहा कि कितने आदमी आई हैं, कहीं जितनी पूरी बनी उससे के लगभग आ जाएंगे। हाँ, जैसे पूरी उससे लगभग आ जाएंगे। हम कह यार इस पकड़े में नहीं आवता, हम मतलब इनमें एक आदमी जिसको ये पता नहीं कितने की पूरी बनी है, कितने की पूरी बनी है, कि जितने की पूरी बनी उसे खाने वाले हैं, उनको ये पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। मतलब कहने के तात्पर्य हुआ जो खिलाने वाले जाने, बनाने वाले जाने, जाए भाड़ मुँह से कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई इतना मतलब उनको पता ही नहीं कितने की पूरी बनी, कहाँ है कहाँ नहीं है। भाई बनाओ कम पड़ तो फिर बनाई है का हो पर खासियत रहे। तो अब हम पूछे कि भाई आखिरकार कितने लोग आई हैं, कितने पूरी बनी, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो कहीं जितने लोग आई उतने पूरी बनी है, अब कहाँ बता दी कितने पूरी बनी, पता ही नहीं। ऐसे ऐसे तो बाबा पड़े हैं। तब पब्लिक जो चतुर चालाक होता है तो पब्लिक भी देखती है चतुर चालाक है, आकर्षण कम होता है। आज जो देखेंगे निराय बाबा है या लेकिन कुछ ज्ञान नहीं है, तो पब्लिक कहा जाए कुछ नहीं जानता, चलो हम लोग कर ले ना जो करेगा वो। अब जितने वहाँ के हुआ है सरपंच हैं, जो भी वहाँ के हैं बड़े लोग, वो कहते यार ये बाबा कुछ सही साधु हुआ है यार, ये कुछ नहीं जानता है, हम ही लोगों ने करेगा जो करेगा है। तो कोई कुछ कार्य पड़ा, कोई कुछ कार्य पड़ा, कोई कुछ कार्य पड़ा, होगा इससे चल रहा है गाड़ी। तो ऐसे सब वही लाइन दादा बेचारे कुछ नहीं जाने, अब हो गया। अब उनको लोग कहते गाड़ी चढ़ाते हैं, गाड़ी का शौक है तो गाड़ी चढ़ा दे। तो बाबा लोगों को सधुआई का लाइन एक अलग चीज है, बड़ी विचित्र लाइन होती है। सधुआई लाइन बड़ी विचित्र है। अब कोई आया, उसका कोई संकल्प पूरा हो गया तो कहे महाराज हमारा संकल्प पूरा हो गया, आपको आपकी जो रुचि हो। तो वो जो बोलेरो गाड़ी वहाँ रही, ऐसा करके तुम टायर ले आ दे, तो फिर वो बोलेरो का टायर हम लोग गए थे उनके यहाँ, तो सब जगह टायर रखे रहे, वो वजह से सखत बिछा रहा है, टायर ला दे रहा हूँ सखत के ऊपर, टायर सब पूछता भाई का करिए टायर, अरे कहीं कुछ का करी, अब गाड़ी बिगड़ गई तो का हो, कहाँ पे टायर मंगा लिए, तो सेवा करे आवत टायर रखे रहे। फिर जब एक बार यहाँ टायर खराब हो गया तो दोबारा वहाँ पे आ गए टायर, चार बांधे रखे हैं, तो फिर आगे टायर फिर लगा दिए। अब उनके दिमाग में टायर घुसी जा रहा है, तो टायर मंगा सब टायर ले आओ। अब वो जो बीमार पड़े तो कोई बता दिया कि ग्लूकोज भाई ताकत आ जाती। अब देखो वो आवे महाराज क्या सेवा, कहीं ग्लूकोज ले आए, ग्लूकोज ले आए, अब ग्लूकोज पिए लागे। तो महात्माओं का जीवन है वो किसी हमारे पढ़ाई लिखाई से, बुद्धि की कुशलता से नहीं चलता है, अलग ही उसका गणित है।
उनकी सरलता, उनकी ईमानदारी, उनकी रहनी, ये सब चीज अट्रैक्ट करती है पब्लिक, उसी हिसाब से उसको फल मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो साधना करता है, जनकपुर का मतलब जहाँ से कोई चीज प्राप्त होती है, जनती है, शक्ति कहाँ से मिलती है, तो योग करने पर शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, जनक। अब वहाँ जब जाएंगे तो धनुष यज्ञ होगा। अब धनुष जब यज्ञ होगा तो सब राजा लोग आएंगे, राजा लोग आएंगे तो अपना अपना सब लोग जो है धनुष को उठाने की कोशिश करेंगे, तो धनुष उनसे उठता ही नहीं है। धनुष जो है इतना वजनदार है, उठा ही नहीं पाते। तो सभी जो तेने साधक साधना करते हैं, ये सब बाबा लोग हैं। साधक माने बाबा, राजा माने राजा लोग, ये बाबा लोग हैं, सब साधक हैं। और धनुष क्या है? धनुष है हमारा जो अहंकार, अहंकार रूपी है, या दूसरे शब्दों में चित्त रूपी चाप है। कहीं कहीं अहंकार रूपी धनुष है तो उसी का नाम है चित्त रूपी चाप, चित्त रूपी चाप। चित्त रूपी, चित्त का चाप क्या चीज है? चित्त जो है हमारा संसार के पदार्थों में दौड़ रहा है, संसार के पदार्थों में हमारा चित्त हर क्षण दौड़ रहा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ने की बात दूर रही, उठा भी नहीं सकता। उठाने का मतलब है कि कोई चित्त को समझे तो कि चित्त क्या है, चित्त की कोई जानकारी भी नहीं कर पाता, उठा भी नहीं पाता। तोड़ने की तो बात ही अलग है। बड़े बड़े साधु महात्मा भी चित्त को नहीं जान पाते। कहीं चला देवी देवता नहवा दो, राम को नहवा दो, राम को खिला दो, राम को सुला दो, बस वहीं तक उनका जीवन रहता है। चित्त को जानते नहीं कि चित्त क्या बीमारी है। तो चित्त को जानना बहुत जरूरी है। चित्त रूपी चाप, उठा हूँ राम भंजा हूँ भव चापा। चाप, चाप चित्त, चित्त जो अपना चित्त है यही चाप है। अब वो चाप को क्या करना है? पहले उठाना पड़ेगा, चित्त को समझना पड़ेगा। अच्छा, समझ में आ गया चित्त की क्या है, चित्त कहाँ दौड़ता है, किस क्या उसकी गतिविधियां हैं, पूरा जानकारी करनी पड़ेगी। वही उसको उठा लेना है। अब फिर उसको तोड़ना है। तोड़ना मतलब कि संसार में जो अपना चित्त दौड़ रहा है उससे उसको हटा करके परमात्मा में लगा देना, ये उसका तोड़ना होगा। उसको ब्रेक कर देना, चित्त को संसार से हटा देना, वही तोड़ना है। ये चित्त रूपी चाप को तोड़ना बहुत मुश्किल है। एक सेकंड के लिए चित्त नहीं रुकता है। और कब रुकता है ये चित्त? जब हमारा संसार से पूरा वैराग्य हो जाता है। जब तक वैराग्य नहीं होता पूरा संसार से, तब तक चित्त रूपी चाप टूटता नहीं है। आप ध्यान करने बैठिए, लेकिन हमारा मन एक सेकंड के लिए भी नहीं हटता है संसार से। कोई न कोई संसार की तरंगें आ जाएंगी मन के अंदर। किसी का मन ऐसा भी होता है कि उसका मन फिर उस संसार में न जाए, संसार के पदार्थों चिंतन न करे, परमात्मा का के चिंतन में ही लग जाए। किसी किसी का ऐसा हो सकता है। किसका होता है? जो जिसके ऊपर गुरु भगवान की कृपा होती है, उसके ऊपर गुरु भगवान की कृपा होती है, उसका चित्त ऐसा हो जाता है। वो चित्त रूपी चाप टूटता है। चित्त जो है कुछ क्षण के लिए और संसार से अलग होकर अपने स्वरूप के, अपने इष्ट के स्वरूप में लग जाता है। वही टूटना है। जब ये ऐसा होता है तब शक्ति रूपी सीता, जो शक्ति जनरेट होती है अंदर से, इस समय ये चित्त जो दुखता है उसमें अंदर से एनर्जी पैदा होती है। और एनर्जी पैदा होकर क्या करती है? एनर्जी किस लिए पैदा हुई थी? साधक को मिलने के लिए। साधक को, राम कौन है? राम है साधक। जो साधना कर रहा है वो साधक राम है। यहाँ उसको एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो इसका प्रैक्टिकल कहाँ से होगा? कैसे प्रैक्टिकल में जानेंगे? कि जो साधक साधना में लगे और साधना करते करते अच्छी किस्म की साधना चल रही,
मतलब उनको अच्छे अच्छे अनुभूतियाँ आ रही हैं, अच्छा मन लग रहा है। देखिए अच्छा मन लगने का प्रमाण क्या है, कैसे अच्छा मन लगता है। किसी को सपन में अच्छी खेती दिखाई पड़ी, हरा भरा खेत दिखाई पड़ी, गेहूं का खेत, कोई और जौ का खेत, धान का खेत, बढ़िया हरा हरा दिखाई पड़ी। इसका मतलब हमारा अनुराग बहुत अच्छा है, तब हमको ऐसा दिखाई पड़े। खेती बहुत अच्छी है, हरा दिखाई पड़े। कोई आम फरा हो तो आम जो है बढ़िया हरे हरे लगे हों, तो ये मानना चाहिए कि बहुत अच्छा हमारा अनुराग है, भगवान के भजन में अच्छा लग रहा है। अगर किसी को पके पके आम दिखाई पड़े, सब आम पक गए, तो क्या मतलब होगा, अनुराग पक गया है, अनुराग हमारा ढीला हो गया कुछ। अब हम मन नहीं पड़े भगवान का भजन करेगा। अब का मन पड़त है, हम भाग चले, चलो यहाँ से कहूँ दूसरी जगह रहा और वहीं वहीं रहेंगे, वहीं यहाँ ठीक नहीं लगता। मन के अंदर बहुत परिवर्तन होता रहता है बीच बीच में, तो साधक मन डगमगाता रहता है। तो अनुराग जब बढ़ता है, यही यही चीजें सब इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा जिसका मन लगता है उसको ये हरे भरे खेत दिखाई पड़ेंगे, अनुराग वो आम के पेड़ दिखाई पड़ेंगे। और देखिए अगर उसको सुंदर लड़की दिखाई पड़े, दिव्य स्वरूप की लड़की दिखाई पड़े, तो वो शक्ति का रूप है। शक्ति मान छोटी सी बच्ची है, पैदा मान लो 2-3 साल 4 साल की, और दिव्य स्वरूप दिखाई पड़े, मतलब जैसे देवी का स्वरूप होता है, देवी का स्वरूप, तब वो मानना चाहिए कि ये शक्ति का रूप। ये शक्ति साधक को मिलती है और यही शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वही लड़की 8-10 साल की दिखेगी, फिर वही 10-15 साल की दिखेगी, ऐसा होता है। वो फिर जब शक्ति मिलती है तब साधक को भी महसूस होता है कि तब उसके जो विकारों से लड़ने की क्षमता उसको मिलने लगती है। विकारों से हम ऐसे लड़ेंगे, ये प्रैक्टिकल चीज है। ये जो साधक साधना करेगा, ये रामचरितमानस एक प्रैक्टिकल चीज है। ये हुआ है गोस्वामी जी, तब उन्होंने लिखा है, ऐसे नहीं लिख दिया उन्होंने। ये तो कथानक बाहर की चीज है, लेकिन स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उन्होंने जो गाथा लिखी है अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिखी, उन्होंने अनुभव किया उसको। तो इसी प्रकार से हर साधक को शक्ति प्राप्त होती है। और जब शक्ति प्राप्त होती है, हम मान लो साधक कहीं चला गया, जब चला गया तो भक्त लोग क्या करते हैं कि अपने उनके घर में चाहे कुछ कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन बाबा लोगों के लिए पक्का मकान बनवा देते हैं कि महाराज हम सब लोग मिलके आपको एक बढ़िया कुटिया बनवा देते हैं, एक धूना घर बनवा देते हैं, बोर करा देते हैं। अब बताइए बावन के कर्जा खाए जो बनवा देंगे, क्यों बनवाते हैं? इसलिए वो भक्त भी नहीं जानते क्यों बनवाते। अंदर से उस महात्मा का आशीर्वाद महसूस करते हैं कि जब से महात्मा जी आए तब से सब कुछ सुकून मिल रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, घर परिवार ठीक है, रोग व्याधि कम होते हैं, सबके विचार अच्छे हो गए हैं। तो उनके मन में जब अच्छा लगता है तब महात्मा के लिए भी अच्छा सोचते हैं कि महात्मा जी को सब कुछ हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि कृष्ण भगवान क्या करते थे कि कृष्ण भगवान जो माखन चुराते, तो वो क्या करती थी गोपियां कि वो माखन जो है रख देती थी अलग से निकाल के, जानती थी कुछ तो आएगा चोर खाने के लिए, तो माखन निकाल के रख देती थी भर के। और जिस दिन ना आवे तो उनको बड़ी परेशानी होती कि आज ये आया क्या, कृष्ण क्यों नहीं आया, उसके लिए मक्खन रखा हुआ। तब एक बार जो है कृष्ण जो क्या करते थे कि सब मक्खन चुरा करके किसी मंदिर में जाएं और जो उनके मित्र लोग थे सब मिल करके मक्खन खाते। तो यही काम था उनका। तो गोपियां रख देती थी मक्खन, तो मक्खन उठा लाए और सब उठा के या सब चलो ले आओ, सब इकट्ठा मिला के फिर खाए मंदिर में बैठ के। तब जो है कृष्ण ने पूछा एक दिन ग्वाल वालों से
ये बताओ कि तुम लोग यहाँ मक्खन खाने के लिए आते हो और तुम्हारे घर में इतना मक्खन होता है, सबके मक्खन, तो तुम लोग वहाँ क्यों नहीं खाते हो? क्या तुम्हारी माताएं नहीं देती मक्खन खाने को? कहीं नहीं कृष्ण, नहीं देती खाने को मुझको मक्खन। ये जो मक्खन है ये तेरे लिए सब रखती है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे कोई मक्खन वक्खन नहीं रखते, ये सब तेरे, तू लाता है ना मक्खन, चुराता है, तो तेरे लिए वो इकट्ठा करके रखे रहते। तो जिसके अंदर वो चीज गुण आ जाता है उसकी हर जगह इज्जत होने लगती है, हर जगह लोग मानने लगते। भगवान जिसको मानता है उसको दुनिया मानने लगती है। तो ये बात है, शक्ति जो मिलती है। इसीलिए राम लक्ष्मण कहाँ जा रहे हैं? अब जनकपुर जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ में। अब विश्वामित्र जब जाएंगे देख करके तो वहाँ क्या मिलेगा राम लक्ष्मण को? शक्ति मिलेगी, शक्ति रूपी सीता। सीता जी कहानी हमने बताई पूरी। तो जनकपुर में जब योग हमारा होगा, योग मतलब जुड़ना, ऐसे कनेक्ट होना। जब हमारा परमात्मा से कनेक्शन होगा, जोड़ होगा, तब शक्ति पैदा होगी। शक्ति यानी सीता मिलेगी। अगर सीता न होती तो रामचरितमानस ही न होता। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो अगर सीता न होती तो रामचरितमानस पूरा न होता। शक्ति है, जब हमारे शक्ति आ गई तभी हम माया से लड़ सकते। राम अकेले कुछ न कर पाते, पूरा खेल सीता का है इसमें। तो जनकपुर गए। अब जनकपुर में यज्ञ का आयोजन था, यज्ञ धनुष यज्ञ का। धनुष रखा गया एक तखत के ऊपर। अब बड़े बड़े राजा लोग पूरे भारत के आए, राजा मतलब महात्मा लोग, और धनुष रखा था। तो जो बंदी लोग हैं, बंदी जन, उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई धनुष को तोड़ देगा, नहीं, जो इस धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसका विवाह सीता जी के साथ होगा। तो राजा लोग उठे, कोई अपन बाहें ठोंक रहा है, कोई पैर ठोंक रहा है, ताल ठोंक रहा है, मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ। सबने प्रयास किया। अब धनुष उठाने की तो बात ही रहे अलग हो गई, उसको हिला भी नहीं सके। अब फिर अपने अपनी जगह में आके बैठ जाते। तब जनक जी नाराज हो गए, बोले तुम लोग हो कैसी? तब यहाँ नपुंसक बैठे हो क्या? किसी के पास हिम्मत नहीं है कि धनुष को उठा सके। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शक्ति रूपी सीता को प्राप्त करने के लिए जितने भी साधक प्रयास करते हैं वो सब क्या है? अयोग्य हैं। उस चित्त रूपी चाप को तोड़ने के लिए वो जो हमारा ध्यान संसार में लगा है उसको तोड़ने के लिए कोई योग्य नहीं है। अब योग्य कैसे होगा? जब वैराग्य सही होगा, विवेक सही होगा, तब वो तोड़ पाएगा। वैराग्य ही नहीं है, पूरा अधूरा वैराग्य है। संसार का माया मोह अंदर घुसा बैठा है, अब बाहर से हमने बना लिया वेशभूषा, तो नहीं होगा ऐसा। वो तो सही सब होना है। जब सही जब होगा तभी हम उसको तोड़ पाएंगे। इसके अंदर से सब संपूर्ण वासनाएं समाप्त हो गई हैं, वही उस धनुष को तोड़ सकते। और जिसके अंदर वासना बनी है तो वो वासना खींच ले जाएगी, तोड़ पाएगा ही नहीं। तो सब लोगों ने ट्राई किया, सब लोगों ने कोशिश किया कि धनुष में तोड़ लूं, लेकिन कोई उठा नहीं सका। भूप सहस 10 एकई बारा, लगे उठावन टरई न टारा। और दिगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, है ना। कामी आदमी का वचन सती स्त्री को नहीं डगमगा सकता है। उसी प्रकार से दिगई न शंभु सरासन कैसे, शंकर जी का धनुष जो है वो हिला तक नहीं सकता, तोड़ने की तो बात ही अलग है। तो हम लोगों की कहानी है कि हम लोग वो जो शंकर जी का धनुष है, जो हमारा संसार में ध्यान लगा हुआ है, उसको हम लोग उठा तक नहीं सकते, तोड़ने की तो बात ही अलग। इतना वो धनुष ऐसा, इतना मजबूत धनुष है, इतना वजनदार धनुष है कि
इस संसार का लोड हमारे ऊपर जब आता है तो मन इधर उधर भागता रहता है। साधना आदमी नहीं कर पाता है, तोड़ने की तो बात अलग है। इतना है चित्त रूपी चाप को तोड़ना, ध्यान रूपी धनुष को, संसार में ध्यान लगा वो धनुष है, उसको तोड़ना बहुत कठिन थी। अब कौन तोड़ेगा? तो फिर जब सब लोग हार गए, जनक जी ने ऐलान कर दिया कोई नहीं तोड़ेगा, कोई तोड़ सकता है। अब मेरी लड़की कुंवारी ही रह जाएगी, कुंवारी ही रह जाएगी। तो सीता तो कुंवारी रह ही जाएगी, शक्ति रूपी सीता है। जब कोई नहीं पति मिलेगा उसको, कोई भगवान का भक्त नहीं मिलेगा, तो वो तो कुंवारी है। जो पाएगा उसी के, जो उसके योग्य होगा उसी के पास जाएगी सीता। तो फिर क्या कहते हैं राम से विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? उठाऊं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं नाथ जगत परितापा। मेटहूं साथ जगत परितापा, उठाऊं नाथ भंजहूं भव चापा। देखिए गोस्वामी जी जब कोई चौपाई बनाते तो उसमें हर चीज का ध्यान रखते। उन्होंने ये नहीं कहा उठाऊं नाथ भंजहूं यही चापा कह देते ना, मगर भव चापा। भव चापा मतलब ये संसार रूपी जो चाप है, संसार का रूपी जो चाप है, जो हमारे दिल दिमाग में बैठा हुआ है, इस चाप को तोड़ दो। उठाऊं नाथ भंजहूं भव चापा, मेटहूं साथ जगत परिताप। वो जनक परिताप। जनक मतलब जनक जो जिससे हमें योग पैदा होना है, उसका परिताप क्या है? उसका दुख ये है कि कोई साधक परमात्मा को प्राप्त कर ले। उसका परिताप ये है कि जब कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा तो उसको दुख होगा। और इसलिए जनक ने धनुष यज्ञ किया था कि कोई साधक परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य हो और वो इस चित्त रूपी चाप को तोड़ दे, तो फिर शक्ति रूपी सीता मिल जाए। यही जनक का कहना है। लेकिन कोई साधक इतना योग्य है नहीं कि धनुष को उठा सके और पंचा चढ़ा दे और तोड़ दे, किसी के योग्य नहीं। यही उसका दुख है जनक का। हाँ नेता हूँ साथ। हाँ यही है। नाथ नहीं, नाथ भाई भगवान के नाथ भी लगा सकते हैं, साथ भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि उनके शिष्य हैं राम, तो साथ ही कहेंगे। और कहेंगे नाथ भी कहते हैं। नाथ हमारे है बड़ शिवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। नहीं निषाद ने नहीं कहा था। ये जब चित्रकूट में भगवान रहने के लिए आए थे और वो उनसे वहाँ के जो कोल भील मिले, तब कहें भगवान अच्छा चले आए हो, हम लोगों को बड़ा आनंद है। और तो कहें कि अब हम लोग आपके साथ में हम दर्शन पाएंगे, रहेंगे और हम आपकी सेवा करेंगे। तो कहें भाई क्या सेवा करोगे? कहें नाथ हमारे है बड़ शिवकाई, ले न बासन बसन चुराई। आप कपड़ा उन्हें न चुरा लें, धोतिया उतिया कपड़ा उपड़ा, यही हमारी सेवकाई है। दूसरा हम सेवा तो कर रहे हैं। अरे यही तो अभी भी हो रहा है, अभी कहीं कुछ चला थोड़ी गया, वही सेवकाई तो अभी भी करते। स्वामी जी बता रहे थे एक बार, स्वामी जी गए थे अनसुईया जी से, जाते थे महाराज जी के लिए कुछ सामान लेने के लिए करबी। तो क्या हुआ कि वहाँ रास्ते में मिल गए। हाँ कोल भी नहीं थे, वो थे बरेदी छिनाले थे। हाँ तो वो गुरुओं में चलाने वाले आते रहते, तो वो भी बदमाशे टाइप। हाँ बोले बाबा जी या जो है कंबल दे दीजिए, ओढ़े थे कंबल टाइप, पातर कुछ रहा, वो जा रहे थे, तो मांगे स्वामी दे दिए, स्वाभाविक दे दिया, ऐसे दे दिए, ले लो। अब उस झगड़ा करेंगे, ले लो भाई। जानते थे कि क्षेत्र ऐसा ही है, एक तो गरीब है और दूसरा यहाँ की प्रवृत्तियाँ भी ऐसी हैं, दे दिए। फिर कभी कुछ नहीं बोले। बता एक बार ऐसी घटना आई,
फिर कभी नहीं बोले। जान के जो जो नहीं देते उनसे झगड़ा भी करते हैं, जबरदस्ती ले भी लेते, पर जो दे दिए एक ही बार तो काहे को बोले। हम लोगों के साथ भी ऐसी घटना आ गई थी उधर खंडवा साहिबों का। तो फिर वो मांगते, बड़े प्रेम से मांग रहे थे, तो फिर उनको दे दिए। हम जानते थे, हम लोग जान गए थे पहले कि मांगेंगे इनको देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो फिर झगड़ा करें। पहले खुशी, पहले अच्छे मन से मानते हैं, बड़ी इज्जत के साथ में मानते हैं। जब कोई नहीं देता है उनको, तब फिर वो झगड़ा करते हैं। तो ऐसे तो मन दे दो, कोई तो कुछ न बोलेंगे, बड़ा खुश हो जाएंगे। वो आदमी तो हैं वो भी, लेकिन उनकी प्रवृत्तियाँ थोड़ी बहुत संकुचित प्रवृत्तियाँ हैं। और वो खर्चा वो सब लिए रहते हैं, ऐसे ऐसे वो सब लिए रहते हैं। शायद मारते होंगे या न मारते होंगे, पर वो लिए रहते हैं सब, हथियार सब लिए रहते हैं, धनुष बाण भी लिए रहते हैं। ऐसे सब हर प्रकार के प्रवृत्ति के लोग होते हैं। बहुत लोग के महात्माओं की सेवा भी करते हैं, ऐसा भी होता है। घर को भूखा प्यासा महात्मा पहुंच गया, उसको पढ़ने बैठने को जगह देते हैं, घर में रोक लेते हैं, खाना देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, उन्हीं के भाई लोग ऐसे भी होते हैं। तो इस प्रकार से आज का समय समाप्त होता है। अब कल पढ़ेंगे, फिर कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।